क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास के अंतर्गत हिंदी का सेट बी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। 6 सेट मैं आपको दूंगी, जिसमें से हमने पिछले वीडियो में सेट ए पढ़ लिया है। आज हम सेट बी को कंप्लीट करेंगे। अगर 75 में से आप 65 अंक लाना चाहते हैं तो आप जितने भी सेट मैं आपको दे रही हूँ सभी को आप कंप्लीट करें। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। जनक यानी कि एक तरह से क्या है, पिता है। तो जो प्रयोगवाद है उसके जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? अज्ञे माने जाते हैं। दूसरा है आपका, हेमंत रंगीनी के रचनाकार हैं। माखनलाल चतुर्वेदी इसके रचनाकार हैं। तीसरा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। अगला है आपका, आज बाजार किससे भरा पड़ा है? तो आज बाजार किससे भरा पड़ा हुआ है? विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। पांचवा है, लुटिया किस प्रकार का शब्द है? अंचलिक शब्द है। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? अंचलिक शब्द है। छठा है, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है। एकांकी में जो उमा है, जो पात्र हैं, एक उनकी माँ का नाम क्या है? प्रेमा नाम है उनकी माँ का। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, थल थल में बसता है रेडेस ही। तो थल थल में बसता है, क्या बसता है? शिव ही बसते हैं। दूसरा है, चरण सरोज पखारन लागा डेडेस अलंकार का उदाहरण है। कौन से अलंकार का है? रूपक अलंकार का। तीसरा है, रेल शब्द रेडेस शब्द है। रेल शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। चौथा है, हम हाथी पे हल ना जितवाया करते हम पे बेल। तो इसका आंसर क्या आएगा? हल। पांचवा है, डाडे तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह है। क्या है? डाडे तिब्बत में खतरे की जगह सबसे बड़ी है। छठा है, सांवले सपनों की याद डेडेस विधा की रचना है। संस्मरण विधा की ये रचना है। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं और ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान हो गए हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें इन प्रश्नों को। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपकी जोड़ियां है। पहली है कामयानी, तो इसकी जोड़ी रहेगी महाकाव्य है। दूसरी है चपला देवी, तो इसका आएगा आपका द्विवेदी युग। ये वाली आपकी दूसरी जोड़ी। तीसरी है आकाश, तो आकाश की जोड़ी रहेगी आपकी नभ गगन। चौथी जोड़ी है चौथी है गोपाल प्रसाद, तो इसका आएगा वकील। पांचवी प्रसिद्ध संस्मरणकार, तो इसका जोड़ी आएगी आपकी महादेवी वर्मा। छठी है चांदी का कटोरा, तो इसका आएगा आपका महात्मा गांधी। अब आपके सत्य असत्य हैं। तो पहला सत्य सत्य है आपका, छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। तो ये आपका गलत रहेगा। दूसरा है, अलंकार का सामान्य अर्थ गहना है। तो ये आपका सत्य है। और विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती हैं। तो ये आपका गलत रहेगा। और चौथा है, ही मात्र भर निपात शब्द है। तो ये आपका सत्य है। और पांचवा है, गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। तो ये आपका गलत रहेगा। और हरि शंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी थी। तो ये भी आपका गलत रहेगा। अब पांचवा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर है आपके। तो पहला है, रसखान किसके भक्त थे? रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। दूसरा है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है?
33। अगला है आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? तो इसका आंसर आएगा आपका उपभोक्तावाद। चौथा है अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधेरा। अगला है आपका परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को। अगला है चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अब ये यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता लिखिए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कालिंदी कुल कदम की डारन पे कौन सा अलंकार है? और कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? समझाइए। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखने हैं आपको और ये यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है और नाटक और एकांकी में अंतर। महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? और प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की 2 विशेषता लिखनी है और ये यहाँ से आपका 16 प्रश्न है। 18वें में आपको यहाँ पे संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 3 नंबर की और 19वें प्रश्न में भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से और ये यहाँ पे इसका अथवा दिया गया है और ये 15वां प्रश्न राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद करना है और ये आपका 21वां प्रश्न है जिसमें आपतित गद्यांश दिया गया है आपको तो अच्छे से पढ़े और ये आपका 22वां प्रश्न है जिसमें स्थानांतरण या प्रमाण पत्र टीसी के लिए आपको आवेदन पत्र करना है और 23वें प्रश्न में आपको एक निबंध लिखना है